पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ आर अनसक्सेसफुल इन क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स। अगर आप एक पाकिस्तानी बिजनेस माइंडेड पर्सन है, एटलीस्ट 3-4 साल जॉब करें। हम बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू करते हैं, आई एम श्योर आपने भी किए होंगे, जिसमें उसमें लिखा होता है 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। हम जब इंटरव्यूज़ उनके लेते हैं तो हमें पता लगता है इसके पास तो 2 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है। हायरिंग समवन बिल्कुल ही फ्रॉम स्क्रैच और उसके ऊपर 2 साल लगे, बिकॉज आई सिंपली डोंट हैव द टाइम। ये जो बच्चे हैं, दे हैव नो आइडिया हाउ टू गिव एन इंटरव्यू। चाहे वो 20,000 की नौकरी क्यों ना हो, बट इट्स स्टिल अ सेल पिच। पता नहीं मेरा नंबर कहीं लीक हो गया था एक दफ़ा, मुझे इतने बच्चों के फ़ोन आ रहे, सर नौकरी दे दें, फलाना कर दें, और जब मैं कोशिश करता था उनसे बात करने की, उनके पास जवाब ही नहीं थे। स्किल सीखना कितना मुश्किल है। किसी ने 4 साल BScs किया है, उसके लिए रिएक्ट नोड सीखने में 3-4 महीने लगने हैं उसको, वो सीख लेगा और मैं हायर भी कर लूँगा उसको। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि उन्होंने कामयाब होना है, और कुछ लोग होते हैं जो उस सोच को कन्वर्ट करते हैं एक्शन में और वो कामयाब होकर दिखाते हैं। बड़ी मुश्किलात आती हैं ज़िंदगी में, लेकिन उन मुश्किलात का वो मुकाबला करते हैं। आज हम आपसे जो स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं वो है एक कामयाब CEO की स्टोरी, जो कि बड़े यंग है और जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में एक बहुत इस्टेब्लिश्ड और एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए बिज़नेस डायरेक्टर जो है वो कामयाब किया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डेवबीन्स की। डेवबीन्स एक सॉफ्टवेयर हाउस, बहुत अच्छा इदारा है। इसकी कामयाबी की हम बात करेंगे उनके बिज़नेस डायरेक्टर, जिनका नाम है आमिर रशीद। दोस्तों, ये पूरी एपिसोड देखेगा, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आइए मिलते हैं आमिर रशीद से। थैंक यू वेरी मच आमिर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें ज्वाइन किया। तो आमिर, हम आज आपसे बात करेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं आप बन के एक इदारे के। सो टेक में तो आई थिंक इट्स अ रूटीन मैटर माशाल्लाह कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारियों में पड़ जाते हैं। तो कैसे स्टार्ट किया ये डेवबीन्स एक इदारा, और जब स्टार्ट किया तो किस किस्म की डिफ़िकल्टीज़ का आपको सामना करना पड़ा? बिल्कुल जी, थैंक यू हसन साहब फॉर हैविंग मी ओवर एंड इट्स एन ऑनर टू बी हियर। थोड़ी सी मैं इसमें बैक स्टोरी भी दूंगा, वहाँ से शुरू करते हैं। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैंने तब से अपना एक स्टार्टअप शुरू किया, उसका नाम था यूनिनामा, और वो एक एजुकेशनल स्टार्टअप था। क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मुझे उस वक्त एक बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो ये मुश्किल थी कि मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली किसी किस्म की, ना कोई काउंसलिंग नहीं मिली कि मैं क्या पढ़ूँ या कहाँ जाऊँ यहाँ से आगे। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक वेबसाइट शुरू करें। उस वक्त कुछ इतना था भी नहीं, 2012 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो बस वहाँ से मेरा एंटरप्रेन्योरल आप कह लें करियर का आगाज़ हुआ वाइल आई वाज इन यूनिवर्सिटी। और उसमें जो लर्निंग कर्व थी ना, वो ये थी कि मैंने एनिमेशन सीखी, डिज़ाइन सीखा, थोड़ी बहुत कोडिंग सीखी, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, मटेरियल्स इंजीनियरिंग का, ठीक है, नस्ट के अंदर। तो वहाँ से करते 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 जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मैं एक वो चाइल्डिश किस्म की ड्रीम के साथ ग्रेजुएट हुआ कि जी मैं जब निकलूँगा तो आई विल हैव अ वेरी बिग स्टार्टअप, और वो बज़ वर्ड्स उस वक्त हम सुन रहे थे ना बहुत सारे। तो बस वो इट वाज वेरी क्विक टू सिंक एंड बट ये कि आई केप्ट ऑन वर्किंग इन डिफरेंट कैपेसिटीज़ विद डिफरेंट पीपल। मैंने जॉब्स भी की हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इवन एड हॉक फ्री काम भी किया, वर्कड विद अ लॉट ऑफ NGOs एज वेल, और करते करते अपना एक आध बिज़नेस भी शुरू किया। बट आई इवेंचुअली लैंडेड 2016 के अंदर प्लान 9 में, जो PITB का इंक्यूबेटर है लाहौर में। नबील साहब के साथ, बिल्कुल बिल्कुल। नबील उस वक्त, बिल्कुल उमर सैफ उस वक्त PITB के चेयरमैन थे, नबील डायरेक्टर थे उधर के, फैज़ान वाज वन ऑफ द मैनेजर्स। तो प्लान 9 में 6 महीने गुजारे, उसके बाद प्लान X में कुछ थोड़ा सा टाइम गुजारा, और उसके बाद ये रियलाइजेशन हुई और एक स्किल आ गई कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, नेटवर्किंग कैसे करनी है, सेल कैसे करनी है बेसिकली।
तो बस वो वहाँ से मुझे मेरे पार्टनर से भी वहीं पे मुलाकात हुई, बिलाल से। और बिलाल उस वक्त अपने एक स्टार्टअप का CTO था, मैं अपने स्टार्टअप का CEO था। फिर हमने सोचा इनको मर्ज करके ना एक ही पे चलते हैं। बस वहाँ से हमने, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा बना रहे थे, वो अलग बात है कि प्रोडक्ट बिक नहीं रहा था पर प्रोडक्ट था अच्छा, तो लोगों ने फिर हमें कहा कि यार आप हमारे लिए भी बना दो। तो कराची में एक ऑर्गेनाइजेशन है मोमेंटम, उनके साथ हमने फिर 2-3 साल उस पर काम किया। मैं इवेंचुअली आई बिकेम द असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर मोमेंटम एज वेल इन माई पर्सनल कैपेसिटी। और बस वो करते करते एक दिन मैं और बिलाल बैठे हुए थे और हमने कहा यार ये तो पैसे आ रहे हैं और काम भी अच्छा है, वी डोंट माइंड डूइंग इट, तो क्यों ना इसको एक कंपनी की शक्ल दे दें। तो 2019 के स्टार्ट में वी स्टार्टेड DevBeans प्रॉपरली एंड वी हैव सिंस देन वर्कड ऑन मैनी प्रोडक्ट्स। और आई थिंक जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है या जिसकी वजह से हमें सक्सेस भी आज तक मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये है कि आई रिफ्यूज़ टू बी अ सॉफ्टवेयर हाउस। मुझे अगर कोई कहता है कि आप सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं तो मैं उसको रोकता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर हाउस, हम एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टूडियो है। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंशिएशन है इसके अंदर। जनरली पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में जो सॉफ्टवेयर हाउस का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि जो करने का कहा जाएगा वो किया जाएगा। इसमें रिसोर्स ऑगमेंटेशन भी एक चीज़ है कि बस आप 10 बंदे दे दें, हम 10 बंदे लगा दिए। इसके अंदर ये भी है कि बस ये एक सॉफ्टवेयर बना दो, ये इसका खाका है, वो बना दिया। सेकंड गेस नहीं किया आपने, सेकंड यू डिडंट गो टू अ लेंथ कि आप चैलेंज करें अपने क्लाइंट को, बिकॉज वो हम एज़ पाकिस्तानी हम उससे डरते भी हैं कि यार क्लाइंट भाग ना जाए, नाराज़ ना हो जाए। तो ऑब्वियसली दुनिया तो इस तरह से नहीं चलती। तो फिर हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये है कि हम अपने क्लाइंट को चैलेंज करते हैं और हम हर प्रोजेक्ट को एज अ प्रोडक्ट लेके चलते हैं, बिकॉज वी आर फुली वेस्टेड इन इट। सो वी डोंट डू रिसोर्स ऑगमेंटेशन, वी डोंट डू कि यार वो 4 बंदों का खर्चा दे दो और वो हमारे दफ्तर में बैठ के काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा मॉडल है ये, पीपल आर मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स आउट ऑफ इट, बट वी आर नॉट, वी डोंट डू दैट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी आपने अपना जर्नी शेयर किया और आपने बताया कि आपने जॉब्स भी की और अब आप बिज़नेस कर रहे हैं। क्या आसान होता है, मतलब जॉब्स करना आसान होता है या बिज़नेस करना आसान होता है? ये एक ना ट्रिक क्वेश्चन है क्योंकि मैंने ऑनेस्टली जॉब बहुत ज़्यादा अरसे के लिए नहीं की, कोई 2-3 साल की है। जॉब करना मुझे लगता है कि बिल्कुल मुश्किल है। उसके अंदर यू आर बाउंड टू बी आंसरेबल टू योर बॉस, ठीक है। बिज़नेस करना इसलिए मुश्किल है बिकॉज आप अपने एम्प्लॉय को भी आंसरेबल हैं, आप अपने क्लाइंट को भी आंसरेबल हैं, आप अपने पूरे इकोसिस्टम को आंसरेबल हैं। बिकॉज एज अ ग्रोइंग बिजनेस, लेट्स से अगर आपके बिजनेस में 20 एम्प्लॉयज़ हैं, 30 एम्प्लॉयज़ हैं या इवन 10 हैं, अगर आपका बिजनेस फेल करता है तो यू आर आंसरेबल टू ऑल ऑफ दैम। पर एज एन एम्प्लॉई अगर आप फेल करते हो तो यू आर आंसरेबल टू जस्ट योर बॉस और मे बी 1 or 2 ऑफ योर कॉलीग्स, ठीक है। तो आई थिंक ये पर्सनैलिटी डिपेंडेंट आंसर भी है। इसके अंदर ये नहीं है कि मैं क्योंकि बिज़नेस कर रहा हूँ तो मुझे ये आसान लगता है या कोई और आसान लगता है। देयर आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, देयर आर पीपल जो कि बहुत अच्छे आइडियाज़ होने के बावजूद, बहुत अच्छे ऑपरेशनल पीपल होने के बावजूद देयर इनटू जॉब्स, दे जस्ट डोंट फील लाइक इट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जॉब करना ज़रूरी है या बस बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए? देखें, हमारे मुल्क में ज़रूरी है, ठीक है। वो इसलिए ज़रूरी है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान जो कि बिज़नेस स्टार्ट करना का सोच रखते हैं, दे आर यूजुअली नॉट फ्रॉम हाई इनकम फैमिलीज़, क्योंकि उनमें फैमिली बिजनेसेस होते हैं, वो तो सिर्फ एक इनहेरिटेंस हो जाती है ना। हमारे इसमें होता है कि जी जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, उसमें से कोई निकलता है कि यार आइडिया। अब वी डोंट हैव दैट सोशल स्ट्रक्चर, आपको पता है। हमारे पास वो फैब्रिक नहीं है जो कि यूरोप या वेस्ट में है, ठीक है। तो हमारे लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी पर्सनल स्टेबिलिटी पहले अचीव करें, हम उस लेवल पे जाएं जिस लेवल पे हम अपना किचन का चूल्हा जला सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट ऑफ दिस इज़ कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ आर अनसक्सेसफुल इन क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज वो हमें ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखा रही हैं, ना पीपल मैनेजमेंट सिखा रही हैं, ठीक है। आपका जो प्रोफेशन है, पीपल हु आर डूइंग एमफिल्स एंड व्हाट नॉट फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज़, दे डोंट हैव अ क्लू कि हाउ डज दिस वर्क। इसका मतलब है कि इट इज़ देयर फेलियर। तो उसको ओवरकम करने के लिए जॉब करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आई वुड डेफिनेटली से कि अगर आप एक पाकिस्तानी
बिजनेस माइंडेड पर्सन है एटलीस्ट 3-4 साल जॉब करें। एग्रीड। अच्छा आमिर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक इदारा चला रहे हैं डेवबीन्स के नाम से, स्टार्टअप है। आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। लोग कहते हैं नहीं कर सकते तुम, रह जाओगे, लेकिन फिर आप करके दिखाते हैं। फिर वही लोग जो कहते हैं कि रह जाओगे, वो आपके साथ आके रह रहे होते हैं, मतलब आपके साथ काम कर रहे होते हैं, तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। एंड माशाल्लाह यू डूइंग अमेजिंग जॉब। तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि स्टार्टअप में किस किस्म की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पैसा नहीं है, सोच तो है, प्लान भी है, तो ये किस तरह से चीज़ें मैनेज होती हैं? देखें, मेरे ख्याल से स्टार्टअप शुरू करते हुए जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना आपका, वो आप खुद होते हैं, ठीक है। बिकॉज आपको ना एवेन्यूज़ और चांसेस मिल रहे होते हैं, दुनिया में आपको नज़र आ रहे होते हैं, आप बहुत स्टबर्न होते हैं, आपके ना जहन में एक यूफोरिक आइडिया होता है अपने बारे में कि मैं तो इतना बड़ा स्टार्टअप फाउंडर हूँ, मैं क्या ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट पकड़ूँ तो फलाना करूँ। तो आई थिंक ये तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है। कैपिटल का एक्सेस यानी इन्वेस्टमेंट का एक्सेस डेफिनेटली एक चैलेंज है, और इसको ओवरकम करने का एक बहुत पुराना तरीका है, एक मैं नहीं, अब हज़ारों लोग ये बात मुझे भी कर चुके हैं पहले, वो सेल्स है। अगर आपके पास एक स्किल है ना, और अगर आपके पास एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाल लिया आपने, तो उसकी सेल इज़ दी ओनली क्योर। क्योंकि इवन इन्वेस्टमेंट का एक्सेस जो है वो सेल से पहले नहीं आता। जो हम सुनते हैं ना कि फ़लाने स्टार्टअप ने इतने $1 मिलियन रेस कर लिए, तो वो यूएस में वो एक बच्चा था, उसने $20 मिलियन रेस कर लिए। उनके इकोसिस्टम्स डिफरेंट हैं, उनके नेटवर्क्स डिफरेंट हैं, ठीक है। अगर किसी के जो ये लोग देख रहे हैं उनमें से किसी के अगर वालिद साहब एक हेज फंड के मैनेजर हैं, तो उसके लिए कैपिटल का एक्सेस बहुत आसान है, पर मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो आई विल हैव टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं वो सेल करके दिखाऊँ, देन इट्स गोइंग टू बी ईजी फॉर मी। बट पीपल डू सेकेंड गेस यू, और मेरे ख्याल से सबसे पहला जो चैलेंज आता है ना अपने बाद, वो पेरेंट्स का आता है, सिबलिंग्स का आता है, और फ्रेंड्स का आता है, ठीक है। बिकॉज वो देर लुकिंग आउट फॉर योर इंटरेस्ट, वो कोई बुराई वो उससे नहीं देख रहे होते, वो कहते हैं यार ये ऐसी ख्वार ना हो जाए, कहीं गिर गुर ना जाए, कहीं फंस ना जाए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगेन पाकिस्तान में आप किसी से जाके 5 लाख रुपए उठा लें और वो एक गंदा साहब के साथ एक स्टैंड पेपर साइन कर ले, तो यूर स्टक, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली अगेन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लीगल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, तो हमें ज़रा इन सब स्टेक होल्डर्स ऑफ आवर लाइफ से थोड़ा सा चैलेंज होता है। बट मेरे ख्याल से जो लोग इसमें आ जाते हैं ना, उनको ये धक्के खुद खाने पड़ते हैं। ये सुन लेगा कोई, मैंने 1000 लोगों से सुना था, आई यूज्ड टू से पता नहीं यार ये तो इससे नहीं हुआ ना, मुझसे हो जाएगा, लोग ये सोचते हैं। बट आई थिंक सेल इज़ द क्योर फॉर ऑल डिजीज़। और दूसरा, आप हसन भाई आप भी जानते हैं कि पाकिस्तानीज़ आर वेरी लेज़ी, वी आर वेरी लेज़ी पीपल, ठीक है। हम वो अरबियों का उड़ाते थे कि वो लेज़ी हैं, वो नहीं है लेज़ी, हम लेज़ी हैं, ठीक है। तो आई थिंक लेज़ीनेस को ओवरकम करके अगर हम अपना काम ठीक तरीके से करें, ऑनेस्ट रहें अपने काम के साथ। आई थिंक प्लानिंग का पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम समहाउ कहीं ना कहीं ये होता है कि यार देखा जाएगा, कल कर लेंगे, हाँ जी बिल्कुल, कल कर लेंगे। तो आई थिंक वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ कि हम प्रॉपर प्लानिंग करके चलें तो हम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और जब फिर हम करने की ठान लेना कि यार हमने करना है, तो फिर हम कर छोड़ दें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, फिर वही बात है कि प्लानिंग के लिए पेशेंस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, और सुनने की स्किल चाहिए, ठीक है, लिसनिंग एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। हमारा अनफॉर्चुनेटली कल्चर इस तरह का बन गया है कि हम बस बोल लें, चाहे जो भी बोलें, ठीक है। तो वो थोड़ा लिसनिंग हमें चाहिए। एग्री। अच्छा हमें कई इदारों में ये भी देखा गया है, मैं पर्टिकुलरली टेक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, और वो ये है कि 30-40 तक स्ट्रेंथ आपकी पहुँच जाती है, उसके बाद ब्रेक लग जाती है, फिर आप नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्या मेन रीज़न होता है? मैंने कई टेक सेक्टर में स्टार्टअप्स के साथ एज ए कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूँ कई जगहों पे, तो ये एक बड़ी मतलब एक कॉमन सी मैंने देखी है। तो व्हाट इज़ द मेन रीज़न? सो ये आपने ना बहुत पेनफुल क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू, ठीक है। किसी के लिए वो स्टॉप 10 बंदों पे लगता है, किसी के लिए 100 पे लगता है, इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। बट वो स्टॉप क्यों आता है? वो स्टॉप आता है कंप्लेसेंसी की वजह से, ठीक है। हम कंप्लेसेंसी को, आई मीन इट्स अगेन कंप्लेसेंसी इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन, ठीक है। कोई कंपनी होगी जो 2 बड़े प्रोडक्ट्स उठा के कहेगी कि यार अगले 3 साल सेट है,
ठीक है, वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं। कोई कंपनी होगी वो एक प्रोडक्ट को 1000 दफ़ा बेच के कहेगी कि यार अब तो 1000 कस्टमर रिकरिंग हैं, हर महीने पैसे आते हैं, अब और क्या करना है। आई थिंक ये एक बहुत डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बिटवीन अ बिजनेसमैन एंड एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। बिजनेसमैन एक लिनियर ग्रोथ के साथ खुश होता है, क्योंकि आपने जो बात की 50 पे स्टक हो गया, उसके जेन में वो 50 पे स्टक नहीं हुआ हुआ, उसके जेन में तो वो ग्रोथ में है, क्योंकि वो उसी क्लाइंट को नेक्स्ट टाइम भी सिक्योर करता जाएगा, वो ग्रोथ में रहेगा। एंटरप्रेन्योर होता है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर खुश होता है। उसको अगर लिनियर ग्रोथ नज़र आ जाए ना कहीं पे, तो उसको एक अंदर से ना वो उलझन शुरू हो जाती है कि ये मैं क्यों फंस गया हूँ इसके अंदर। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी अगेन इन आर इकोसिस्टम लिनियर ग्रोथ इज़ अप्रिशिएटेड, ठीक है। बैंक से लेके गवर्नमेंट से लेके हर जगह पे लिनियर ग्रोथ के ख्वाब दिखाए जाते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ख्वाब हमें अभी तक नहीं दिखाया गया। लोग कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, पर वो बहुत थोड़े हैं। तो आई थिंक द एंटरप्रेन्योर दैट गेट स्टक इन दैट थिंग, वो एक्सपोनेंशियल सोच का मालिक नहीं है, पहली बात। सेकेंडली, दिस इज़ अ ह्यूज ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम एज वेल, ठीक है। बाय द टाइम वो 50 पे पहुंचा है ना, या 20 पे पहुंचा है, तो उसने तकरीबन 20-30 लोग चर्न किए हैं। कोई ऐसे हैं जो उसको छोड़ गए हैं, कोई ऐसे हैं जो कि उसने निकाले हैं, ठीक है। सो बाय द टाइम दे हैव रीच दैट 30-40 का नंबर, दे आर एक्चुअली एग्जॉस्टेड, ठीक है। बिकॉज देर इज़ नो ये अगेन इट्स योर फील्ड, यू विल नो दिस बेटर, बट ये HR इन पाकिस्तान इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं उसी क्वेश्चन की तरफ आ रहा था और आपने ये बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। आमिर, आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ लेते हैं, हायरिंग कर रहे हैं आप, बड़ा एक कॉमन सा एक सिनेरियो है, इदारे को लोग नहीं मिलते, ठीक है, और लोगों को नौकरी नहीं मिलती। वेयर इज़ द गैप? आई थिंक स्किल इज़ द गैप एंड ऑनेस्टी अगेन इज़ द गैप। हम बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू करते हैं, आई एम श्योर आपने भी किए होंगे, जिसमें उसमें लिखा होता है 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड व्हेन वी टेक्निकली ग्रिल देम, हम जब इंटरव्यूज उनके लेते हैं तो हमें पता लगता है इसके पास तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो 2 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है। और वो 5 years लिख देते हैं, लेकिन वो पता चलता है कि वो स्टैक तो भी आई 2 साल पहले है। ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। तो उसका मेरे ख्याल से एक और मसला है, हम कंपनीज भी उसका मसला है कि ये जो आपने ये 2 pronged प्रॉब्लम होगी ना फिर। तो पहला है कि जी मुझे बंदे नहीं मिल रहे, मुझे बंदे इसलिए नहीं मिल रहे बिकॉज एक तो मेरी विश लिस्ट भी बहुत इट्स वेरी हार्ड। बेसिकली वो क्लाइंट की विश लिस्ट है, वो क्लाइंट की विश लिस्ट है, रिक्वायरमेंट है उसकी, वो बड़ी हार्ड है, ठीक है। वो विश लिस्ट ये है कि जी बंदा भी 5 साल का एक्सपीरियंस हो, उसको ये सब कुछ भी आता हो। सो अ लॉट ऑफ कंपनीज, एंड आई विल एडमिट टू दिस, कि इवन वी आर नॉट वेरी कीन ऑन हायरिंग समवन बिल्कुल ही फ्रॉम स्क्रैच और उसके ऊपर 2 साल लगे, बिकॉज आई सिंपली डोंट हैव द टाइम। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं मार्केट से थोड़ा सा और आई विल पे मोर एंड आई विल गेट दैट पर्सन ट्रेंड किया हुआ बंदा। तो वो अब आप सोचें, देयर इज एक्सेस डिमांड एंड देयर इज नो सप्लाई, तो एक तो वो प्रॉब्लम हो गया। दूसरा जो मसला है ना कि नौकरी नहीं मिल रही, आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दैट इज़ कि ये जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जो Tier 2 and 3 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, ठीक है, दे हैव नो आइडिया हाउ टू गिव एन इंटरव्यू एंड दे हैव नो आइडिया कि उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट, क्योंकि देखें एक इंटरव्यू भी तो एक सेल्स पिच है, ठीक है। यू आर पिचिंग टू मी कि वाई शुड आई हायर यू, चाहे वो 20,000 की नौकरी क्यों ना हो, बट इट्स स्टिल अ सेल पिच, ठीक है। उनको सेल्स पिच ही नहीं आती। इतने रिडिकुलस किस्म के CVs और रेज्यूमेज और पता नहीं मेरा नंबर कहीं लीक हो गया था एक दफ़ा, मुझे इतने बच्चों के फ़ोन आ रहे, सर नौकरी दे दें, फलाना कर दें, और जब मैं कोशिश करता था उनसे बात करने की, उनके पास जवाब ही नहीं थे, चाहे उसको आता हो स्किल। और ऑनेस्टली ऐसा मैं आप भी बताएं, स्किल सीखना कितना मुश्किल है। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। अगर किसी ने 4 साल BS/CS किया है, उसके लिए रिएक्ट नोड सीखने में 3-4 महीने लगने हैं उसको, वो सीख लेगा और मैं हायर भी कर लूँगा उसको, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग देमसेल्व्स। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। It आप is. बता रहे हैं कि जी कि उनको प्रिपेयर करना चाहिए, और यूनिवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एकेडेमिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और एग्रीड, थैंक यू वेरी मच आमिर फॉर योर टाइम, सपोर्ट एंड लव। यू वर अमेजिंग एंड सुपर्ब इन द होल सेशन, एंड बड़ा अच्छा रहा आपके साथ। एनी फाइनल वर्ड अबाउट कासिम अली शाह फाउंडेशन? I think he is someone who is doing a lot of work for Pakistan and for Pakistani people, and it is incredibly difficult कि इस किस्म की environment के अंदर इतना selfless होके काम करना एक appreciative measure है।
and I wish him all the success and all of his team the success in the world, and to you as well, and thank you for having me here. It's a great place and I pray and I hope कि इंशाल्लाह ये और succeed करेंगे. थैंक यू आमिर, थैंक यू आप सबका भी। और आज के एपिसोड आपने देखी, कासिम अली शाह फाउंडेशन में हमारे साथ मौजूद थे डेफबिन्स के बिजनेस डायरेक्टर आमिर साहब। बड़ा ज़बरदस्त इनके साथ सेशन रहा। मुझे ना बज़ाते खुद बहुत खुशी होती है कि जब हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर और यंग जो टॉप लेवल के लोग हैं इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, और कामयाबी जो है इनके लिए एक इनका उठना बैठना इट्स कामयाबी। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें ऐसे लोगों की, और मुझे तो मैं खुद बहुत सीखता हूँ इन जैसे लोगों से कि यार उम्र में छोटे हैं लेकिन काम इनके माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हैं। और जो लोग हमें देख रहे हैं और वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह आमिर ने हमें बताया कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहें, और आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्टार्ट कर दें, अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। जॉब्स की, नौकरी की इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, सीखेंगे उसके बाद फिर आप बिज़नेस में आएंगे, आपको वो जो वहाँ से मार पड़ी होगी वो आपकी हेल्प करेगी। यही एक मैसेज था जो कि मैं आपको देना चाह रहा था। अब इसी मैसेज पे इख्तिताम करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर करें ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।